राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जाना था बहुत सारी छात्रवृत्तियों के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे STSE छात्रवृत्ति क्या है, यानी स्टेट टैलेंट सर्च एजुकेशन, यानी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए आयोजित की जाती है। बोर्ड कक्षाओं में अध्ययन करने वाले और कौन कौन से विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, परीक्षा कब होगी, पेपर कैसा आएगा, छात्रवृत्ति आपको कितनी मिलेगी, छात्रवृत्ति कितने अंक लाने पर आपको छात्रवृत्ति मिलती है और यह छात्रवृत्ति कितने वर्षों तक मिलती है, इस छात्रवृत्ति में परीक्षा देने के लिए आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये सभी बातें हम आज खुल करके चर्चा करेंगे। आपको फॉर्म कैसे भरना है, यानी कला और वाणिज्य के लिए कैसा पेपर आएगा, विज्ञान वर्ग के लिए कैसा पेपर आएगा, 10वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले 10वीं कक्षा के लिए अलग से पेपर आएगा, कला वर्ग के लिए अलग होगा, वाणिज्य के लिए अलग होगा, यानी विज्ञान के लिए अलग होगा। इनका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कौन सी किताब आपको पढ़नी है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी परीक्षा है। कितनी आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली है, और छात्रवृत्ति है ये आसान परीक्षा है, इतनी कोई टफ नहीं है, इतनी यानी कितने विद्यार्थियों को मिलेगी, आप कितने अंक प्राप्त करेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो सर्टिफिकेट किस काम आएगा, इसके लिए हम आज बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, सबसे पहले इस छात्रवृत्ति का नियम देखिए। इस छात्रवृत्ति का नियम है सबसे पहला कि कक्षा 10 और 12 के अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। पहली बात यह है इसकी शर्त कि वो विद्यार्थी रेगुलर होना चाहिए, और इसका आयोजन 5 दिसंबर 2021 को रविवार पड़ेगा। उस दिन 5 दिसंबर 2021 को 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में हो जाएगा। 3 सत्रों में होगी ये परीक्षा। अब कौन कौन से सत्र होंगे, कब कब होंगे, वो भी आगे सब बताया जाएगा। तो 5 दिसंबर 2021 को इसकी परीक्षा होगी। हर साल होती है, हर वर्ष होती है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर होगी, ये ध्यान रखना है। आपका जो जिला मुख्यालय है, जैसे आपका जिला जयपुर है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, कोई भी जिला है, तो उस जिला मुख्यालय पर आपकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए निर्देश क्या है, इसके नियम क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि रेगुलर विद्यार्थी होना चाहिए, कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाला, 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, और परीक्षा जो है 5 दिसंबर 2021 को 9 बजे से 1 बजे के बीच में होनी है, जिला मुख्यालय पर होनी है। अब इसका निर्देश क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, नियम क्या है, थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आप क्या नियम आता है। सबसे पहले इसका नियम आता है कि इसमें राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त, यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट स्कूल वाले ही नहीं, सेंट्रल, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, सारे स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम का है चाहे अंग्रेजी माध्यम का है। वो विद्यार्थी यदि कि जिस माध्यम में परीक्षा देना चाहेगा, हिंदी माध्यम में परीक्षा देना चाहेगा तो हिंदी में दे सकता है, इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में दे सकता है। दूसरी बात यह है कि 20 सत्र 2021-22 में वो नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। एक शर्त आपको रखनी है, ध्यान करनी है कि अगर मान लो 10वीं की परीक्षा दे रहा है 10वीं वाले से, तो कक्षा 9 में उसके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। 10वीं के विद्यार्थी जो 10वीं अभी पढ़ रहे हैं, उनके कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा वे कक्षा 10वीं स्तर की परीक्षा में तथा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया है, वो 12वीं वाले में भाग ले सकते हैं। यानी 9th में जिनके 50% है वो 10वीं वाले में ले सकता है, 11वीं में जिनके 50% जिनके नंबर हैं वो 12वीं वाले में भाग ले सकता है। 10वीं की और 12वीं की अलग अलग परीक्षा होगी, इनका अलग अलग पाठ्यक्रम होगा। आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 9610208295
इन पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जो कक्षा 8 से लेकर के 12 तक की जो कक्षाएं संचालित की जाती है, इंग्लिश की, हिंदी साहित्य की, पॉलिटिकल की, यानी इन विषयों की जो कक्षाएं आयोजित की जाती है, उनके प्रश्नोत्तर है, उनके मॉडल पेपर है, जैसे सर्वोदय परीक्षा के मॉडल पेपर है, और भी अन्य छात्रवृत्तियों की जानकारी है, तो वो सभी जानकारियां आपको समय समय पर अपलोड की जाती है, समय समय पर आपको दी जाती है। इस पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। जो विद्यार्थी इसमें ऐड होना चाहता है वो ऐड हो सकता है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप विद्यार्थी है, विद्यार्थी के रूप में ऐड हो सकते हैं, आपको सूचनाएं मिलती रहेगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम भी आपका होता रहेगा, कक्षा 12th का, 10th का, 11th का, यानी सभी का आपका पाठ्यक्रम भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप समझ गए, 10वीं यानी 9th में 50% और 11वीं में 50%। अगली शर्त देखिए, ये सामान्य शर्तें हैं, कोई ज्यादा शर्तें नहीं है। अब इसमें छात्रवृत्ति कैसे मिलती है? इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों स्तर पर प्रथम 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले, न्यूनतम 80% अथवा 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों कक्षा 11-12 तक 1250 रुपए। यानी जैसे मान लो 10वीं कक्षा से पास किया आपने और आपका नंबर 50 पर बढ़ा है। इसमें देखिए दोनों स्तरों पर पृथक है। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक परीक्षक द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, मॉडल वाले अलग हैं और आपके ये सेकेंडरी बोर्ड वाले अलग हैं। इनके लिए पृथक यानी 50-50 स्थानों तक आपके, जिनका 1 से लेकर के 50 तक नंबर आएगा, 50वें नंबर तक आपका यदि नाम आता है तो आपको कब तक, यानी 11वीं 12वीं आप पढ़ोगे तब तक तो आपको 1250 ही मिलेंगे। लेकिन आगे जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, यह नहीं है कि आप जैसे 2 साल ही मिलेंगे, नहीं। जब आप बीए पढ़ोगे, बीए के 3 साल, और जब आप आगे एमए करोगे उसके 5 साल, और 11वीं 12वीं के 2 साल, यानी कुल मिलाकर के 7 वर्षों तक आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। अब आगे जाओगे तो बढ़ जाएगी। नियमित रूप से आप जब अध्ययन करते हैं तो आगे बीए में आपको 2000 रुपए, बीए से एमए तक आप करते हैं तो 2000 रुपए प्रति माह होगी। जिन विद्यार्थियों का चयन 10वीं परीक्षा में हो जाता है तो उनको आगे 12वीं की ये परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है। यह नहीं है कि जैसे मान लो 10वीं वाले हैं वो आगे जब 12वीं की परीक्षा पास करेंगे तो ही छात्रवृत्ति मिलेगी, नहीं। आपने एक बार 10वीं में छात्रवृत्ति के लिए ये परीक्षा पास कर ली तो आपको एमए तक, यानी जब आप पीजी कक्षाएं स्नातकोत्तर करेंगे, 3 साल बीए प्लस 2 साल एमए और 2 साल 11वीं 12वीं, यानी लगभग 7 वर्षों का आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। आप छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। अगली ओर देख लीजिए, इसमें जब हम पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम क्या है। इसके अलावा देखिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के चयनित 50-50 छात्रों के चयन में यदि अंतिम स्थान पर, जैसे मान लो 1 से लेकर के और 49 तक तो नाम आ गए, अब 50वें स्थान पर जैसे मान लो कितने बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका स्थान 50वां पड़ रहा है, यानी बराबर नंबर है। जैसे मान लो 90 नंबर का पेपर है, या जैसे 90 और 90 180 नंबर का पेपर है, मान लो 180 नंबर का पेपर है और 180 नंबर में 172 नंबर तक तो मान लो 49वें अंक तक आ गए। 173 नंबर जिनके हैं वो 50वें अंक पर, 173 नंबर वाले जैसे मान लो 50 विद्यार्थी, 173 समान है 50 विद्यार्थी, तो उनकी मेरिट कैसे निर्धारित की जाएगी? 49 तक तो हो जाएगी। 49 के बाद में 49 के बाद में जो 50वां स्थान है उसमें देखिए, उसमें क्या होगा कि 10वीं और 12वीं विज्ञान, कला और वाणिज्य पृथक योग्यता सूची में प्रथम 20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक मुश्त 4000 रुपए और 19 विद्यार्थियों के एक मुश्त 2000 रुपए। इनमें से ही जो विद्यार्थी है उनका चयन किया जाएगा, उनके चयन में उनकी अलग मेरिट निर्धारित की जाएगी, और प्रथम 20 को तो 4000 रुपए और इनमें से 19 विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, 2000 रुपए राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जैसे इस परीक्षा में जिनके 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको एक स्कॉलर सर्टिफिकेट मिलेगा जो आगे आपके काम आएगा। 80% से लेकर के 90% के बीच में जिन्होंने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं उनको डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र मिलेगा। ये भी आपके लिए आगे जीवन में काम आने वाली चीज है।
तो कहने का अर्थ है कि आपको फायदा ही है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आगे देखिए, केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से समानता प्राप्त राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों के 10वीं 12वीं के प्रत्येक वर्ग में राज्य स्तरीय योग्यता सूची में प्रथम 20-20 विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को एक मुश्त 4,000 रुपए और 19 को 2,000 रुपए, जो अभी अपन ने देख लिया है। आगे देखिए, इसमें आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार आपको देखना है, पेपर कैसे होगा। देखिए, इनकी पृथक परीक्षा होगी 10वीं और 12वीं की, और ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस वाले, यानी ए बी सी डी जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन वाली परीक्षा होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है, आपको पूरे ही प्रश्न करने हैं, जितने आपको सारे के सारे। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9 एवं 11 के लिए गत सत्र का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, 20-21, 10-12 के लिए वर्तमान में। अब देखिए, इसमें जो सवाल आएंगे 10वीं परीक्षा में पढ़ने वाला, 10वीं की परीक्षा देने वाले के लिए 10वीं का तो आएगा ही, इसके साथ साथ 9th के भी कुछ सवाल आएंगे। तो 9th तो आपके पिछले साल वाली, पिछले साल वाली का मतलब पिछले साल तो चेंज की हुई थी, 9th 10th वालों की कोई समस्या है ही नहीं। यानी 20-21 में जो पाठ्यक्रम था, 20-21 में 9th का जो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है वही है, इस बार भी वही है, 20-21 में आपने वही पढ़ा है। और 10वीं का जो 21-22 में है, 20-21 में आपके जो कम किया गया पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है कक्षा 10 एवं 12 के लिए। और 11वीं में, जैसे मान लो 11वीं 12वीं की जो परीक्षा दे रहे हैं 12वीं से, तो उनके लिए 11वीं का 2020-21 का 20-21 का 11वीं का 20-21 में ही चेंज हो गया था, तो आपने वो चेंज ही पढ़ा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और 12वीं के लिए जो अभी आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो आपको देना है। अगली बात देखिए, विज्ञान, वाणिज्य और कला, इनकी परीक्षा एक ही दिन में होनी है और 3 सत्र होंगे, 3 सत्रों में परीक्षा होगी, प्रत्येक सत्र में 15 मिनट का अंतराल होगा। अभी अपन ने देखा था कि समय इनका 9 बजे से 1 बजे तक है, कितना है, 1 बजे तक है। अब 1 बजे तक है तो यानी 4 घंटे तो परीक्षा होती नहीं है, 4 घंटे की कोई परीक्षा नहीं होती। इसमें 15-15 मिनट का अंतराल भी है, 15-15 मिनट का अंतराल भी है। और ये जो विशेष योग्यता वाले दिव्यांग विद्यार्थी है, जो जैसे एलवी है, कोई टीबी है, जैसे एचआई है, एसआई है, एमआर है, सीपी है, एसडी, एमडी है, एसएलडी है, या कोई दृष्टिबाधित है, या कोई लिखने में अक्षम परीक्षार्थी है, तो उनको अलग से टाइम दिया जाएगा। और सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक का प्रश्न होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 अंक का होगा। परीक्षा प्रणाली कैसी है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा प्रणाली कैसी है। देखिए, परीक्षा प्रणाली में आप देखिए, सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब 3 सत्र होंगे ना, 3 सत्र होंगे, प्रत्येक में 1-1 घंटा होगा। कितना होगा, ये तो है किनके लिए, जो सीडब्ल्यूएसएन के लिए आपके 45 मिनट का टाइम होगा, जो विशेष योग्यता वाले बालक है यानी जो दिव्यांग है उनके लिए तो 1-1 15 मिनट अलग दिए जाएंगे, और इनके लिए 45-45 मिनट का टाइम होगा। 2 परीक्षा, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, बौद्धिक योग्यता और भाषा योग्यता, ये तो दोनों के समान होगी, ये तो सभी के लगभग समान होगी। तृतीय सत्र जो है ये एसएटी, शैक्षिक योग्यता जो परीक्षा है, ये 90 प्रश्न होंगे। इसमें कितने प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न होंगे, और 11:30 बजे से 1 बजे तक होगी, 11:30 से 1 बजे तक, 12:30 और 1 यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, उसमें 90 प्रश्न होंगे। पहले सत्र में 50 प्रश्न होंगे जो बौद्धिक योग्यता के होंगे, दूसरे में भाषा योग्यता, बौद्धिक योग्यता में क्या है, जैसे मेंटल एबिलिटी वगैरह है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कोई बहुत ही सरल प्रश्न होंगे, रीजनिंग वगैरह के। 40% भाषा योग्यता के होंगे, जो भाषा आप चूज करेंगे, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश के होंगे, हिंदी करेंगे तो हिंदी के होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। 50 और 40, ये 90 जो है, ये तो आप अच्छी तरह से इनको हल कर सकते हैं। अब बात रही है तीसरे सत्र की, ये 90 अंकों का जो विभाजन है वो किस प्रकार है, इसको मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 90 अंक के प्रश्न है वो कैसे विभाजित होंगे। यानी ये तो सेम ही होना है, 50 और 40 का तो सभी के सेम ही होना है। 12th में जैसे साइंस का विद्यार्थी तो भी, और चाहे वो आर्ट्स का विद्यार्थी। अब साइंस वाले आर्ट्स वालों के कंपटीशन में नहीं, क्योंकि आर्ट्स वालों की अलग बनेगी, आर्ट्स और वाणिज्य की अलग बनेगी, साइंस और गणित वालों की अलग बनेगी, तो ये तो उनके लिए अलग है, उनका मैटर अलग है, आपका मैटर अलग है। आपको अपने ही वर्ग में, जैसे कला वाले को कला में ही कंपटीशन में रहना है, तो जैसे ये तो सेम होगा 50 और 40 का। तो
अब ये 90 प्रश्न है वो कैसे आएगा, जैसे कला वर्ग वाले के कैसे आएगा, 10वीं वाले के कैसे, क्या क्या पूछे जाएंगे 90 में से, वो देख लीजिए। वो है आपके इसमें, देखिए इसमें है ये 10वीं के लिए जो 90 प्रश्न है उनमें 25 प्रश्न तो आपके फिजिक्स के आएंगे, 25 प्रश्न केमिस्ट्री का आएंगे, 20 प्रश्न आपके आएंगे जीव विज्ञान के, और 20 प्रश्न आएंगे गणित के। बहुत ही अच्छी बात है। 25 25 50, 50 20 70, 70 20 90, ये 90 प्रश्न होंगे जो आपके, जैसे ये देखो 1 2 3, ये 3 तो आपके विज्ञान में से ही हो जाएंगे, 9th और 10th की जो विज्ञान है उनमें से ही आ जाएंगे 9th 10th की, और 20 प्रश्न है वो आपकी 9th 10th की गणित में से आ जाएंगे। बस आगे 12वीं और के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे। अब जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है, जैसे ये 1 नंबर साइंस के स्टूडेंट है जिन्होंने गणित या जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग का जो है उनके लिए अर्थशास्त्र या गणित ये लेना जरूरी है। विज्ञान वालों को या गणित ले लो या जीव विज्ञान, इनमें से दोनों में से एक लेना है। वाणिज्य के लिए अर्थशास्त्र या गणित, इनमें से एक चूज करना है, एक चूज करना है। कला वर्ग के लिए अर्थशास्त्र या गणित में से एक चूज करना है। अब गणित आप लेंगे तो आपके गणित है वो आपके स्तर की आएगी कला वर्ग के लिए, जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में अनिवार्यतः करना होगा और OMR शीट में भी अंकन करना होगा। अब आपका पेपर कैसे आएगा 12th वालों के लिए, जैसे साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसके भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, रसायन विज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, और जीव विज्ञान अथवा गणित के 30 प्रश्न आएंगे। अब जिसने जैसे जीव विज्ञान या गणित उनमें से एक लिया है, जैसे मान लो विज्ञान का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये तो साइंस वालों को होता ही है। अब उनमें से जैसे या तो बायोलॉजी होता है या मैथ्स होता है, तो जैसे साइंस वाले क्लियर हो गए, उनको आपको अपने सब्जेक्ट में रहना है। वाणिज्य में देखिए लेखा शास्त्र के 30 प्रश्न आएंगे, और आपके व्यवसाय अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे, अर्थशास्त्र तो गणित के 30 प्रश्न आएंगे। कला वर्ग पर आइए, कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के 23 प्रश्न आएंगे, भूगोल के 23 प्रश्न आएंगे, राजनीति विज्ञान के 23 प्रश्न आएंगे। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 69 जो प्रश्न है वो तो आपको अच्छी तरह से आपके लगभग किताबों में मिलते हैं, आप पढ़ ही रहे हैं। अब ये चौथा जो है इसमें 21 प्रश्न आएंगे, या तो अर्थशास्त्र ले लो या गणित ले लो। अब इनके भी आते हैं, जैसे इनकी बुकलेट आती है, STSC जो एग्जाम है इनकी किताब आती है, उस किताब में से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वालों के लिए ये किताब आती है, इस किताब में से आप इनको हल कर सकते हैं। अच्छा आपका मैटर रहेगा, मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आपका मैटर रहेगा जो आपके लिए इस परीक्षा में काम देगा। योग्यता सूची में तीनों प्रश्न पत्रों MAT, LCT, SAT, यह तीनों में आपके जो जैसे 50 अंकों का पहला पेपर, 40 का दूसरा, 90 का तीसरा, इन तीनों का योग जोड़ा जाएगा, जोड़ करके और फिर मेरिट जारी होगी। 50 40 90 90 180, यानी 180 नंबरों में से आपकी मेरिट उपलब्ध होगी। 180 में से जैसे 90% यानी 18 9 108, यानी जैसे मान लो जैसे 180, इनमें से अगर 90% कोई विद्यार्थी लाता है, 180 का 90%, जैसे ये और ये, जैसे 9 72 और 1 8 8 7 12, 122, यानी 8 7 15, 152, सॉरी 18 9 162, 162 अंक, कितने 162 अंक, 162 अंक जिनके आ रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट की श्रेणी में आते हैं। 162 से 80% वाले भी आते हैं, 144 से वाले जो विद्यार्थी होंगे वो भी सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे। हो सकता है उनको छात्रवृत्ति भी हो जाए, और मेरिट मान लो कम रहे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा, इस प्रोसीजर में आप तैयारी करेंगे, हमारा सहयोग भी रहेगा, आप आराम से तैयारी करें। जैसे अभी सर्वोदय की तैयारी करवा रहे हैं, तो सर्वोदय की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपके ये परीक्षा दिसंबर में है, तो हो सकता है इसमें भी आपके लिए कुछ प्रश्न है वो डाले जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आई होगी, और भी अगर नहीं आई है तो भी आप है वो 9610208295 इन पर लिख करके पूछ सकते हैं कि मेरे यहां समझ में नहीं आया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।